जी नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, हर मुल्क के पास ऐसे लीडर होते हैं जो सियासत और समाजियात पर गहरी नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से वो कौमी सियासत की तारीख़ का हिस्सा बनते हैं और वो फिर सिर्फ पार्टियों के ही लोग नहीं रहते हैं, बल्कि वो पार्टी सियासत से ऊपर उठकर कौमी सियासत के अलमबरदार बन जाते हैं। इन्हीं चंद सियासतदानों में एक सियासतदान है, माहिर कानून, मारूफ सियासी लीडर और पैंथर्स पार्टी के बानी जनाब प्रोफेसर भीम सिंह साहब। भीम सिंह साहब जो है काफ़ी अरसे तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन आजकल वो ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां पर शायद इनके लिए मुमकिन नहीं है एक्टिव रहना। लेकिन भीम सिंह साहब की सियासी बसीरत और इनका सियासी तजुर्बा आज भी सियासत के शोबे के साथ वाबस्ता लोगों के लिए रहनुमाई और रहबरी का बाइस बन सकती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बुज़ुर्ग सियासी लीडर। ये बहुत ज़्यादा अलील थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वक्त निकाला। हम सिर्फ आज ये इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि एक यादगार रहें। हम इस इंटरव्यू को भीम सिंह के साथ यादगार लम्हे के तौर रकम करना चाहते हैं। भीम सिंह साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी भीम सिंह साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत कब और कैसे की और इस दौरान आपको किन किन नशे व फराज से गुजरना पड़ा? मैं आपके सवाल में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये यकीन ही नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में सियासी दौर शुरू किया है। जी, मैं सियासत में ना था, ना हूँ, ना हो सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मुद्दा जो है हक, इंसाफ, न्याय, अधिकार, जी, एकता, बराबरी, भाईचारा, और इसके लिए संघर्ष, स्ट्रगल, जदोजहद ज़िंदगी में करता रहा। उसमें से आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए ये हक, इंसाफ, न्याय, अधिकार की लंबी जंग है जी, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, लोगों के लिए। जी। प्रोफेसर साहब, आपका सियासत के साथ जुड़ना बाकी सियासतदानों से ज़रा मुख्तलिफ है। आपको मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर एक अलग पहचान है। आप बैनुल अक़वामी सतह के जो लीडर हैं, आप उनके बहुत करीब रह चुके हैं, जैसे फिडेल कास्ट्रो, कर्नल कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, यासिर अरफ़ात। क्या कोई यादगार वाक़या उनके साथ जो आप आज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? और इनमें से जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बैनुल अक़वामी लीडर्स हैं, उनमें से किसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? ये आपका जो सवाल है बहुत मुश्किल है, और इस छोटे से समय में, वक़्त में मुझे याद करना, क्योंकि ये एक लंबी तारीख़ है, 70-80 साल की, जिसको मैं अभी रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस दुनिया के लीडर को मैं मिला हूँ, चाहे वो अरब मुल्कों का हो, मुसलमान देशों का हो, क्रिश्चियन एरा से जुड़ा हो, जी, कहीं भी जिसका कोई भी किसी जात, बरादरी, मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, एकता, भाईचारा, और सब मज़हब दुनिया के जो हैं, जी, जो मैंने सीखा है, एकता, भाईचारा का सबको देते हैं, जी, और वही मैंने सीखा है। और जिसको भी मैं मिला हूँ, आपने नाम लिए हैं, काफ़ी रह गए हैं, उनसे मैंने ये, कोई ख़ास जिनका आप तज़किरा करना चाहेंगे? मैंने कहा अगर मुझे वक्त होता तो मैं सोच के बताता। इस वक्त इतने छोटे से समय में, वक़्त में ये याद करना बहुत मुश्किल है जी, कि 1961 में सद्दाम हुसैन से मुलाकात हुई तो क्या हुआ, और
अराफात के साथ सीरिया में जब वक्त गुजारा, जब वहाँ वो भी अपने मुल्क से बाहर निकाले हुए थे, जी तो उन लोगों से मैंने जो सीखा, मेरी कई किताबें छपी हैं। जी माई मीटिंग विद यासर अराफात, माई कॉन्टैक्ट विद प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, ये मेरी कई किताबें लिखी हैं, उनमें कह सकता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ कहना इतने छोटे से वक़्त का मैं कोई मुमकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने जो भी बड़े बड़े दुनिया के लीडर हैं, यही सीखा कि इंसानियत दुनिया में सबसे बड़ा मज़हब है। इंसानियत, हक, इंसाफ जो है, ये मुद्दा है। जी जी भीम सिंह साहब, जम्मू कश्मीर में जो सियासी अदम तवाज़ुन है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है, इसका क्या हाल है? इसका हल ये है, जब तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट नहीं समझ सकती कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला क्या है और किस उलझन में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा सियासत नहीं है, जी लड़ाई झगड़ा नहीं है, जी तो प्यार और मोहब्बत का पैगाम जम्मू कश्मीर से जी हमने सीखा है, खुद बचपन से लेकर आज तक सीखते आए हैं और सीख रहे हैं। वो शायद कहीं और मुमकिन नहीं हो, लेकिन प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, यही सीखा है मैंने। जी जी प्रोफेसर साहब, जो पॉलिटिक्स है, आम लोग इसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, इसको डटी गेम कहा जाता है। आप एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे, प्रोफेसर थे आप, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। क्या सोचकर हैं? जी बिल्कुल हैं। और क्या सोचकर एक प्रोफेसर ये अजीम पेशे छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, या आप कोई पॉलिटिक्स की नई परिभाषा सामने लाना चाहते थे? मैं आपसे कहना, मैं पॉलिटिक्स में हूँ नहीं जी, मैं सियासत पे नहीं हूँ, जी ना सियासतदान हूँ। जी मैं हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाला एक मामूली सा आदमी हूँ। जी और वो लड़ाई हक इंसाफ की लड़ाई चलती रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और सब दुनिया के सब लोगों के लिए। जी प्रोफेसर साहब, जिन लोगों के साथ आप मिले हैं, जिनका मैंने अभी भी तज़किरा किया है, उनमें से तकरीबन सारे जो है वो डिक्टेटर हैं। आपके बारे में भी कहा जाता है कि प्रोफेसर भीम सिंह साहब डिक्टेटर है। जो भी ये पार्टी में फ़ैसला लेते हैं वो बाकी लोगों को पूछ कर नहीं लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने रफ़ीक शाह साहब को, आपने कुपवारा में रहते थे, उनको MLC बनाया, लेकिन आपकी पार्टी जो है ज़्यादा जम्मू बेस्ड थी। क्या वजह है? क्या प्रोफेसर भीम सिंह साहब एक डिक्टेटर हैं? जम्मू और कश्मीर एक और लद्दाख एक ही रियासत थी और रहेगी इंशाल्लाह। जिस दिन जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा ना, उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। मैप ऑफ इंडिया विल चेंज। जो आप कह रहे हैं ये कि मेरे भाई के साथी सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स के लिए ये मुझे गाली निकालते हैं। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, ना किसी को जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं जो गाली देता है उसको भी वेलकम करता हूँ, जो नहीं देता है उसको भी वेलकम करता हूँ। हाँ, लेकिन हक इंसाफ की लड़ाई में कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जी, हाल ही में एक मूवी कश्मीर फाइल्स के नाम से रिलीज़ हुई, इस बारे में हम आपके तासुरात जानना चाहेंगे।
मैंने उसको देखा ही नहीं है। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से वो मुझे उसका एक मंजर मिले, देखूँ। मैंने देखा नहीं है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन लिखने वाले कौन हैं, सुनाने वाले कौन हैं, उनका क्या मकसद है, जितने फिल्म बनाई हो वो क्या मुद्दा लेके चले हैं। जी हर इंसान यहाँ अपनी दुकान लिए आगे बढ़ता है। जी जी जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा वो छीना गया या 370 आर्टिकल के हवाले, इस हवाले से कश्मीर के रियासत का दर्जा कोई नहीं छीन सकता। जी इंशाअल्लाह जब तक रियासत है ये हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, अटूट अंग रहेगा, जिसको यहाँ के महाराजा हरि सिंह ने अपने हाथों से इल्हाक किया था भारत के साथ। इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। जी जो इस वक्त हमारे देख रहे हैं, जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी और क्या पैगाम रहेगा? वैसे यही है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार जो है वो प्यार और मोहब्बत है। जी अगर किसी से भी जंग जीतनी है, किसी किस्म की भी जंग क्यों ना हो, जी तो उस जंग को जीता जा सकता है हक इंसाफ के नाम से, जी एकता भाईचारा के नाम से। जी जी प्रोफेसर साहब, आपने कुछ वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे मारूफ मुसन्निफ, बुज़ुर्ग सियासी लीडर और पैंथर्स पार्टी के बानी सदर जनाब प्रोफेसर भीम सिंह साहब। और बहुत अलील होने के बावजूद हमारी ख्वाहिश थी कि हम इनका इंटरव्यू करें, लेकिन इनने हमारी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अलील होने के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला। हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।